बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। इसके पूर्व बताना चाहूँगा, जिन बच्चों को कोर्ट की परीक्षा के लिए एडवांस आउटलाइन की आवश्यकता हो तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही हिंदी आशुलिपि से संबंधित किसी पुस्तक की ज़रूरत हो तो भी वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9414842949 है। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। श्रीमन, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस छोटी सी बहस में, जिसमें पूरक मांगे पेश की गई हैं और जो इस वर्ष में ज़्यादा खर्चा हो गया है, उसकी मंजूरी के लिए एक दूसरी ही मांग पेश की गई है। मुझे आशा नहीं थी कि ऐसा होगा। 2 बजे से यह बहस शुरू हुई है और अब 6 बज रहे हैं। करीब करीब 4 घंटे यह बहस हुई है। मैं तो उन माननीय सदस्यों का आभार मानता हूँ जिन्होंने इसमें भाग लिया, और यह इस बात का सबूत है कि रेलों के संबंध में लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी है। जिन सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया है, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। सभी माननीय सदस्यों ने रेलों में जो सुधार हुए हैं उनकी सराहना की है और बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं जिससे कि और अधिक सुधार किया जा सके। महोदय, यह तो पूरक मांगों की बहस थी, लेकिन शायद इस माननीय सदन का यह नियम है कि अगर पूरक मांगों का प्रस्ताव किया जाए तो एक साधारण बहस छिड़ जाती है। जब बजट पेश किया जाता है तो उस वक्त भी वाद विवाद होता ही है। तरीका तो यह है कि पूरक मांगे जब पेश की जाएं तो जिन मुद्दों पर वह बहस की गई है उन पर ही बहस की जाए। इस सदन में भी और दूसरे सदन में भी मैंने सुना कि तरीका यही है और बहुत दिनों से वह चला आ रहा है कि इस पर भी साधारण बहस हो। मान्यवर, साधारण बहस इस पर हो गई। आपने स्वयं इसमें हिस्सा लिया। यद्यपि आज जो लोग बोले, मालूम होता है कि विरोधी दल के नेता के कहने से बोले। कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि यहाँ पर इतनी बातें कही गई हैं कि सब बातों का उत्तर देना संभव नहीं है। साधारण बहस जो बजट के समय आरंभ होती है वह 2 दिन चलती है। उसमें वो जो बातें उठाई जाती हैं उनका उत्तर आता है। यहाँ पर तो तत्काल बहस की गई, इसलिए सब बातों का उत्तर देना न तो संभव है और न इसकी कहने की आवश्यकता है। बहुत सी बातों के बारे में तो साधारण बहस पर बजट पर बहस का उत्तर देते समय सदन में विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है। कई बार हम देखते हैं कि बजट पर काफ़ी बहस एवं विचार विमर्श होने के बाद भी कोई कारगर हल नहीं निकल पाता है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को रखते हुए श्री इंद्रजीत गुप्त ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। हमारे श्रम मंत्री जी ने इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने जो चर्चा की वे उनके अपने विचार हैं। सरकार हड़ताल के ऊपर कोई बंधन लगाने की बात नहीं
सोच रही है। इस बात को देखते हुए मैं समझता हूँ कि इस प्रस्ताव की सारी बुनियाद ही हिल जाती है। फिर भी इस प्रस्ताव को उन्होंने यहाँ रखकर मजदूर वर्ग की बहुत बड़ी सेवा की है। मजदूरों के अंदर यह चिंता पैदा हो गई थी कि यह बंधन उनके ऊपर क्यों लगाया जा रहा है और सरकार इस प्रकार की कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती जिससे हड़ताल की ज़रूरत ही न पड़े। सरकार को अपनी सारी मशीनरी को सुचारू रूप से चालू रखना चाहिए। जब भी कोई शिकायत सामने आए उसको जल्दी से जल्दी दूर करवाना चाहिए। अगर इस प्रकार का प्रबंध कर दिया जाए तो हड़ताल की नौबत ही नहीं आएगी। मजदूर हड़ताल कोई जलसा मनाने के लिए नहीं करता अथवा मस्ती मारने के लिए नहीं करता। हड़ताल उसके पास अंतिम हथियार होता है। बड़ी सावधानी से सोच विचार कर ही वह इसका सहारा लेता है। जब उसके सारे साधन बेकार हो जाते हैं तब ही वह इस अंतिम हथियार का सहारा लेता है। जब वह हड़ताल के अंतिम हथियार को उठाता है तो उस समय वह इस बात के लिए तैयार होकर उठाता है कि उसको किसी भी तरह की कुर्बानी करनी पड़ सकती है और बहुत अंशों में उसको कुर्बानी करनी भी पड़ती है। ऐसी हालत में वह इस अंतिम हथियार को क्यों उठाए, लेकिन मजबूर होकर ही उसको इस हथियार का सहारा लेना पड़ता है। सरकार चाहती है कि मालिक और मजदूरों के झगड़े का निपटारा वह किया करे और उसमें दखल देकर सही रास्ता निकाले। आमतौर पर यह हो नहीं पाता है और इसका फल यह होता है कि हड़तालें होती हैं। वैसे तो हड़ताल सभी जगह होती हैं परंतु सार्वजनिक क्षेत्र में ज़्यादा होती है। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार अपनी स्थिति को ठीक करे। अगर सरकार अपनी स्थिति और अपने कानून में सुधार कर ले तो हड़तालें बिल्कुल खत्म हो सकती हैं। हड़तालों के ऊपर बंधन लगाने से वे खत्म नहीं होंगी। सरकार को इस संबंध में यह सोचना होगा कि मजदूर क्यों हड़ताल कर रहे हैं। सरकार को उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उसे खत्म करने की दिशा में कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।